नमस्ते बच्चों। नियुक्तिकरण में हमारा आज का टॉपिक प्रशिक्षण तथा विकास है। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसमें हम प्रशिक्षण का क्या मतलब है, विकास का क्या मतलब है, प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है और क्या प्रशिक्षण की विधियां हैं कौन कौन सी, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। क्यों दी जाती है हमें ट्रेनिंग? किसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम उस काम को और अच्छे से करना सीख सकें। ओके, तो प्रशिक्षण का मतलब, प्रशिक्षण को इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हैं। तो प्रशिक्षण का मतलब किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, विशिष्ट कार्य को अंडरलाइन कर लीजिए, विशिष्ट कार्य को, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। वर्तमान ज्ञान और कौशल, अभी प्रेजेंट पर फोकस करता है। प्रशिक्षण ये चाहता है कि व्यक्ति का अभी का काम, अभी वो उस काम को अच्छे से करना सीख जाए। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब हम कार्य केंद्रित होते हैं कि इस आदमी को ये काम करना आ जाए और अभी के लिए आ जाए, तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। अंडरलाइन दी वर्ड वर्तमान ज्ञान और कौशल। ओके, परिभाषा नोट कर लीजिए। और ये अभी पर फोकस करता है, वर्तमान पर फोकस करता है, किसी विशेष कार्य पर ही फोकस करता है, इसीलिए यह अल्पकालीन प्रक्रिया है, शॉर्ट टर्म के लिए है, अभी के लिए है। तो इसलिए प्रशिक्षण जो होती है वो एक अल्पकालीन प्रक्रिया कहलाती है। इसे नोट कर लेंगे प्रशिक्षण की परिभाषा को। इसके बाद में हम प्रशिक्षण का महत्व डिस्कस करेंगे। तो उसके नीचे जहाँ पर आपने प्रशिक्षण तथा विकास की परिभाषा, प्रशिक्षण की परिभाषा लिखी हो, उसके नीचे हेडिंग डालिएगा प्रशिक्षण का महत्व। अब बच्चों ये देखने की ज़रूरत है कि प्रशिक्षण का महत्व या प्रशिक्षण से फ़ायदा, तो अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो प्रशिक्षण से क्या सिर्फ कर्मचारी को फ़ायदा होता है, सिर्फ उस इंसान को फ़ायदा होता है जिसको प्रशिक्षण दिया गया है, या फिर उस संगठन को भी लाभ होता है जो संगठन प्रशिक्षित कर्मचारियों से काम करवा रहा है। अगर आपके संगठन में एक अप्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहा है और वहीं उसकी जगह एक प्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहा है, ट्रेंड आदमी काम कर रहा है, तो दोनों में से कौन बेहतर काम करेगा? डेफिनेटली एक प्रशिक्षित व्यक्ति। किसकी वजह से कॉस्ट कम आएगी? प्रशिक्षित व्यक्ति की, क्योंकि वो वेस्टेज नहीं होने देगा, कोई नुकसान नहीं होगा हमारा, ऐसी संभावनाएं हैं। वैसे नुकसान तो हर किसी से हो सकता है, लेकिन अगर हमें कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है तो हमारे हानि की संभावनाएं जो होती हैं वो लगभग न्यूनतम हो जाती हैं। तो प्रशिक्षण का लाभ दो लोगों को पहुंचता है, संगठन को फ़ायदा पहुंचता है और कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचता है। तो देखते हैं प्रशिक्षण से संगठन को क्या लाभ मिलता है। तो पहले हेडिंग डालिएगा प्रशिक्षण से संगठन को लाभ। संगठन को लाभ को अंडरलाइन कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो हमसे पूछते हैं कि संगठन को 3 लाभ बताइए, कर्मचारी को 3 लाभ बताइए। इस तरीके से वो 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो संगठन को पहला फ़ायदा पैसे और प्रयास की बचत होती है। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, पैसे और प्रयास की बचत कैसे होती है। पहले हेडिंग डालिएगा, हाफ मार्क हेडिंग का, हाफ एक्सप्लेनेशन का। क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारी गलती नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत उसकी गलती करने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। सेकंड पॉइंट, लाभ में बढ़ोतरी। अब देखो प्रशिक्षण से लाभ में बढ़ोतरी कैसे हुई। जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, जो व्यक्ति ट्रेंड है, उसकी उत्पादन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और ये नहीं है कि प्रोडक्शन की मात्रा ही ज़्यादा होगी, उस प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो जब व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उससे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। और जब आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात, नोट कर लीजिए इसे। थर्ड पॉइंट, भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार। कैसे? क्योंकि हमने उसको ट्रेन कर करके उसको काम करने में निपुण बना दिया, तो कल को अगर इमरजेंसी में भी वो व्यक्ति को अपने बॉस का काम संभालना पड़े तो उस काम को संभाल सकता है और एक फ्यूचर मैनेजर बनने की कंडीशन में होता है। तो भविष्य के लिए हमारे पास प्रबंधक तैयार हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये तीनों पॉइंट्स एक ही कैटेगरी में दे रखा है। हमने अलग अलग इसलिए लिखा कि इमरजेंसी की कंडीशन में जब हमें पॉइंट्स याद ना आए तो हम इनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें कि इन 3 को एक साथ याद रखें। जब आपको ट्रेनिंग दी जाए, आपको ट्रेनिंग दे के गाड़ी में बिठाया जाए, कार में बिठाया जाए चलाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? हाई होगा।
ऊंचा होगा। और जब व्यक्ति का मनोबल ऊंचा है, जब वो संगठन में ऊंचे मनोबल के साथ काम करने आ रहा है, तो उसका काम में मन लगेगा। जब काम में मन लगता है, जब कई बार स्कूल में हमारा मन नहीं लगता है तो हमारा छुट्टी करने का मन करता है। इसी तरीके से अगर व्यक्ति का संगठन में मन लग रहा है तो डेफिनेटली वो संगठन में कम छुट्टियां करेगा, अनुपस्थिति भी कम होगी, और उससे भी ज़्यादा वो कभी भी संस्था को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो प्रशिक्षण से संगठन को 3 फायदे होते हैं। कर्मचारी का मनोबल ऊंचा होता है। जब उसका मनोबल ऊंचा होता है तो वो संगठन में कम छुट्टियां करता है और संगठन को छोड़कर जाने के बारे में भी नहीं सोचता है। तो 4, 5, 6 लिख के इसको ऐसे एरो बना लीजिएगा कि ये हमारा वैसे तो तीनों एक ही कैटेगरी में है, राइट। लास्ट है बदलते पर्यावरण का सामना करने में सहायक। डेफिनेटली ट्रेनिंग कैसे हमारे काम आती है। देखिए, कोरोना वायरस के काल में आप भी ऑनलाइन वीडियोस ढूंढना सीख गए, यूट्यूब पर भी आपने कुछ वीडियोस सर्च की होंगी। हम भी ऑनलाइन वीडियो बनाना थोड़ा थोड़ा सीख गए, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह जगह से ढूंढते हैं, जूम ऐप चलाना सीख गए। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हम सीख रहे हैं। और अगर हम इसके हिसाब से अपने आप को ना ढालें तो हम ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो तकनीकी या जो आर्थिक चेंजेस आते हैं, आर्थिक बदलाव आते हैं, उनका सामना करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता चलती है। दिल्ली सरकार भी, गवर्नमेंट भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है जिससे कि जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस आसानी से ले सके। तो बदलते पर्यावरण का सामना करने में भी प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही मददगार साबित होता है। तो संगठन को क्या क्या लाभ होते हैं, दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार। पहला फायदा, पैसे और प्रयास की बचत। दूसरा फायदा, लाभ में बढ़ोतरी। तीसरा फायदा, भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार। चौथा फायदा, मनोबल ऊंचा, अनुपस्थिति कम और संस्था को छोड़कर जाने की दर भी कम। और लास्ट फायदा, बदलते पर्यावरण का सामना करने में सहायक। इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रशिक्षण से कर्मचारी को क्या क्या फायदे पहुंचते हैं। ये नोट करने के से पहले अगले पोर्शन पे मत जाइएगा वीडियो की, पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लीजिए, तभी आगे जाइएगा। अब बात करते हैं प्रशिक्षण से कर्मचारी को क्या फ़ायदा होता है। 4 लाभ हैं, 4 फायदे हैं कर्मचारी को। पहला, बेहतर जीवन वृत्ति। देखिए, जीवन वृत्ति वर्ड का मतलब है जीवन चलाना, अच्छे से वो अपना जीवन चला सकता है। इसके 2 कारण हैं, सेकंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में जीवन वृत्ति वर्ड यूज़ किया है तो हम भी कोशिश करेंगे इसी वर्ड को यूज़ करने की। तो बेहतर वो व्यक्ति अपना अच्छे से जीवन चला सकता है क्योंकि उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो चुकी है। हमने पढ़ा कि प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है जिससे कि वो अपना जीवन बेहतर चला सकता है। नौकरी मिलेगी उस व्यक्ति को अगर वो प्रशिक्षित होगा तो नौकरी मिलेगी। अब एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को भी नौकरी मिलती है, लेकिन दोनों में से वेतन किसका ज़्यादा होगा? डेफिनेटली एक प्रशिक्षित व्यक्ति का। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट, अधिक कमाने में सहायक। तो जीवन अच्छे से चलेगा और ज़्यादा भी कमाएंगे, दोनों पॉइंट्स हैं। तो अधिक कमाने में सहायक क्यों? क्योंकि जब उसका ज्ञान और कौशल बढ़ गया, ज्ञान और कौशल में वृद्धि के कारण उत्पादन बढ़ेगा। और हमने पढ़ा था उत्पादन केवल क्वांटिटी में नहीं बढ़ता, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, डेफिनेटली एक ट्रेंड व्यक्ति, एक ट्रेंड कर्मचारी हमेशा उसके दुर्घटना की संभावनाएं कम होंगी एज कम्पेयर टू एन अनट्रेन्ड वर्कर। और लास्ट में, जैसे हमने ये वाला पॉइंट हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, संगठन में भी, यहाँ पर भी। और मैं आपको बताऊँ, ये जो दुर्घटनाओं में कमी वाला पॉइंट है ये हम संगठन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता हमें। और लास्ट में, जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, प्रशिक्षित कर्मचारी होता है, उसके संतोष और मनोबल में हमेशा वृद्धि होती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। तो प्रशिक्षण से कर्मचारी को कितने लाभ? 4 फायदे। पहले, जीवन वृत्ति बेहतर, प्रशिक्षित है, जीवन अच्छा चलेगा, अधिक कमाएगा, दुर्घटनाओं में कमी होगी, मनोबल में वृद्धि होगी। तो 3 चीज़ें, जीवन वृत्ति में वृद्धि, कमाने में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि और दुर्घटनाओं में कमी। 3 में वृद्धि, 1 में कमी। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट करके फिर अगली वीडियो की तरफ आएंगे।